नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 के पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हमें प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैंने लिख लिया है कि 225 बड़ा है 135 से। अब इसके बाद लिखते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम इसके बाद छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। 225 में 135 से भाग देंगे तो 135 का लास्ट वाला अंक छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए और 225 का लास्ट का अंक छोड़ देते हैं, जिससे कि हम आसानी से भाग दे सकें। तो 13 का ना 13 है, तो 13 का ना 13 है, आसानी से 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार गई? एक बार। तो एक की मल्टीप्लाई जब हम 135 में कराएंगे तो 135 ही प्राप्त होगा। तो 5 में से 5 गया और 12 में से 3 गया, 9 बचा। ठीक, तो इसको हम भाजक कहते हैं, जिसको b मान लेते हैं, और इसे भाज्य इसको a मान लेते हैं। ये भागफल इसको q मान लेते हैं और ये शेषफल इसको r मान लेते हैं। तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a की जगह a का मान, b की जगह b का मान रख देंगे और q की जगह q का मान, अब प्लस r की जगह r का मान रख देंगे। तो a का मान 225 प्राप्त है, जो पहले से ही दिया हुआ था। 225 बराबर b 135 और q 1 और प्लस r 90। ठीक, इसको लिख देंगे हम प्रथम चरण। हम ये जब तक रिप्लाई करते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक हम भाग देते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के, अब हम जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ उसको भाजक मान लेते हैं और जो पूर्व भाजक था उसको भाज्य मान लेते हैं 135। फिर उसी प्रकार से 90 से 135 में भाग देनी है, तो 90 दूनी 180 होता है, तो 90 का ना 90। जब 135 में से 90 को घटाएंगे तो हमें 5 में से 0 गया तो 5 ही प्राप्त होगा, और 13 में से 9 गया तो 4 प्राप्त होगा। तो हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ? फल, जिसको r मानते हैं, और शेषफल और ये भागफल
जिसको Q मानते हैं। शेषफल हमें 45 प्राप्त हुआ, भागफल 1 प्राप्त हुआ। ये A और ये B। तो उसी प्रकार से हम मान को रख लेते हैं। तो A किसको माना, 135 बराबर होगा 90 × 1 + 45। तो अभी भी जीरो नहीं आ रहा, शेषफल हमें जीरो प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ शेषफल जीरो के बराबर नहीं है। इसको द्वितीय चरण लिख लेते हैं। चरण हम जब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि हमें शेषफल जीरो प्राप्त ना हो जाए। तो इसी प्रकार से हम जो शेषफल प्राप्त हुआ उसको भाजक मान लेंगे और जो पूर्व भाजक था उसको भाज्य मान लेंगे। 135 जब 45 से 135 में भाग देंगे तो 45 दूनी पूर्व भाजक 19 था, 90। तो 45 दूनी 90। तो हमें 90 में से 90 गया, कुछ नहीं बचा। तो लिख सकते हैं A कितना था 90 और B 45 और Q जो Q भागफल को मानते थे तो 2 और प्लस शेषफल 0। हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। तो लिख सकते हैं जहाँ शेषफल बराबर है 0, किसके बराबर है 0 के। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं अतः 135 और 225 दोनों संख्याओं का HCF 45 होगा। HCF 45 होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं शुरू से दिखा देता हूँ आपको। ये प्रश्न है, जिसके पास बुक नहीं है वो प्रश्न को लिख भी सकते हैं। और ये इसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो